जमजम लेके बैठना, आंखों में डालते रहना थोड़ी थोड़ी देर पे। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। आओ। क्या कटाया है भाई? यार टाइम इतना नहीं है ना, कल पेपर है। आओ न्यूमेरिकल्स पे आ जाओ। ठीक है इतना कर लिए। यार, देखो अभी शुरू करा है, सही है। अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुम्हारा कोई लॉस नहीं हुआ, सही। क्या शुरू क्या करा? असाइनमेंट? असाइनमेंट नहीं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो फिजिकल क्लास में हुए थे। ओए आतिफ इसको अरे म्यूट कर दे हमेशा के हाँ। लिए। भाई देखो, ये सवाल है। बर्थडे ऑफ 12 पीपल विल फॉल 12 डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, तो 12 पीपल हैं, उनकी बर्थडे 12 डिफरेंट मंथ में फॉल करेगी। तो हमने सैंपल निकालना होता है सबसे पहले। सही। ये डिवीजन में जो लिखा हुआ है ना, ये हमारा होता है टोटल सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे आता है? n की पावर r। मतलब दो चीज़ें हमारे पास, दोनों इस टाइम 12 हैं, बंदे भी 12 हैं और मंथ भी 12 हैं, तो 12 की पावर 12 आ गई। सही। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो परमिटेशन का आ रहा है। यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ कि इतने आइटम चूज हुए या कुछ भी, यहाँ पे कोई वर्ड ऐसा नहीं है। यहाँ पे आ रहा है कि परमिटेशन का लगेगा, क्योंकि लोगों की बर्थडे की बात हो रही है। तो 12 लोग हैं, 12 महीने, तो परमिटेशन लगा दिया ऊपर, और नीचे सैंपल जितना उससे डिवाइड कर दिया। फिर उसके आतिफ बाद आतिफ, हाँ, मुझे यार कल भी समझ में नहीं आया था और आज भी नहीं। ये जो पावर और कोफिशिएंट वाला सीन है ना, ये बता दे यार। मतलब क्या चीज कांस्टेंट होगी तो मैं उसमें लिखूंगा कोफिशिएंट में, या क्या चीज होगी जो पावर में लिखूंगा? अच्छा देखो, जो तुम्हारे मंथ हैं वो 12 आतिफ मंथ है। रिकॉर्ड हाँ कर रहे हो? हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सही। जो हमारे 12 मंथ है ना, वो कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ कल भी बात बताई थी। तो यहाँ हाँ। पे देखो, अगले सवाल में 6 पीपल हैं, लेकिन मंथ कितने हैं? 12 हैं। तो फिर भी 12 ही आया है नीचे, देख रहे हो? सही है। सही, यहाँ पे 12 आया है। कांस्टेंट कोफिशिएंट में होगा, बाकी जो भी चेंज वैल्यू होगी वो पावर में हाँ, होगी। वो पावर में होगी। तो कांस्टेंट सही। यहाँ मंथ है। हाँ, वो फिक्स होते हैं ना, 12 महीने तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन लोग कम सही। हो सकते हैं। ठीक है, अब जो ऊपर दूसरा, पहला सवाल तो समझ आ गया तुम लोग को। दूसरे में की बात है, दूसरे में है कि 6 पीपल हैं और 2 कैलेंडर मंथ्स में उनकी बर्थडे आएगी, 6 पीपल की। तो सबसे पहले इधर अच्छा कम्बिने आगे सवाल ऊपर करना, सवाल में लिखा था कि परम्यूटेशन यूज करना है, या तुमने कैसे जज किया? देखो, थोड़ा मैं भूल गया हूँ। जज है, पहले सवाल में परमिटेशन है, दूसरे वाले में कम्बिनेशन है। तो लिखा है सवाल में? सवाल में नहीं लिखा होते, हमें ना खुद सोचना पड़ता है। अब ये सोचा, कैसे करें? अब ये पता कैसे चला, ये मैं बताता हूँ। देखो, परमिटेशन कब लगती है? जब हमें कुछ चूज नहीं करना होता। मतलब अभी जैसे अगला सवाल है ना, अगले सवाल जो है, मतलब इसका पार्ट बी जो है, इसके अंदर क्या चीज़ है ऐसी? इसके अंदर ये बोला जा रहा है 6 लोग हैं, उनकी बर्थडे 2 मंथ, मतलब एक ही मतलब लाई करेगी मंथ पे। तो अब देखो 2 मंथ जो है वो कोई से भी हो सकते हैं ना 12 में से, तो उस पर कम्बिनेशन लगेगा। ये जो ब्रैकेट में 12C2 है ये, ठीक है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन 12 में से कोई से भी 2 मंथ हो सकते हैं, तो इसलिए कम्बिनेशन है। लेकिन जहाँ पे ऊपर परमिटेशन लगा है वहाँ इस तरह नहीं है। सही है। ठीक है, और उसके बाद ये ब्रैकेट है, ये 12 नहीं है, ब्रैकेट है, और फिर 2 की पावर 6 है, -2। ठीक है, अब ये जो है ना 2 इसलिए क्योंकि 2 मंथ्स हैं और पीपल क्या है? 6 हैं। ठीक है, और उसके बाद अभी तो एक बात बताओ, ये दो अलग अलग क्वेश्चन तीन में कैसे मुब्तला हो गए? मतलब कि 8 है अच्छा ना अच्छा उसके। सॉरी। ठीक, तो ऐड हो रहा। यहाँ पे ना ये माइनस नहीं है, ये जो माइनस साइन है ना, ये नहीं है, ये यहाँ पे कम्बिनेशन ही है। सही। 2 6 C2। अच्छा हाँ आतिफ, आतिफ मुझे इसका फॉर्मूला लिखवाना है यार, परम्यूटेशन का और इसका। यार, इसका फॉर्मूला तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर में डायरेक्ट डालना होता है। अच्छा हाँ, एनपीआर और एनसीआर, सही है सही है सही डायरेक्ट होता है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सवाल क्लियर हो गया। ये सवाल एग्जैक्ट आएगा, तुम हो सके मेमोराइज हो गया होगा अब तो यार, देख के ही, हाँ, इतनी देर से देखते हैं। सही। ठीक है, अब ये एक और सवाल है। इसके अंदर क्या है, हमें 10 डिजिट्स का जिक्र करा है खाली। ठीक है, आर सैंपल डिजिट्स। डिजिट्स हमें पता है 10 होता है, तो इसलिए हमने 0 1 2 3 से लेकर 9 तक लिख दिए।
ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, NPR डिवाइडेड बाय R, NR। अब ये NR क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। तो मैंने बताया था कि N जो है वो कांस्टेंट है और R वो जो वेरी हो सकती है चीज़, जैसे कोई पीपल हो गया, कोई भी हो गया, तो वो पावर में आता है। तो नीचे तो वही चीज़ है, और ऊपर जो है वो ऊपर परमिटेशन लगी जो पिछले सवाल में लगी थी, वही चीज़ है। ठीक है। अब इधर सवाल में क्या दिया हुआ है हमें, सवाल में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ P10। ठीक है। तो R की जगह हम क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, और जो हमारा है ना वो भी 10 है, तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो नीचे है ना ये छोड़ दो, ये मुझे नहीं पता क्या क्यों लिखवाया था सर ने, लेकिन फॉर्मूला सिंपल जो है उसी को फॉलो करो। ठीक है। अच्छा, अभी न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद ये जो फिश प्रॉब्लम है ये कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इतना बड़ा फिश प्रॉब्लम? 3 पेज का तो है बस। हाँ सही, बिल्कुल बस। बस सही बात है, कोई बात नहीं, बिल्कुल बस। मैं पता है तू जुगाड़ कैसे से, बोल लेता है तू इतने बड़े बड़े शब्द इतनी आसानी से? मैं ना तुम्हें शॉर्टकट से याद कराऊंगा यार, टेंशन नहीं लो। मैं कभी भी ना ख्वारी नहीं लगाता, मैं सिर्फ ट्रिक्स के जरिए से पेपर निकालता हूँ सारे। आतिफ गे होता ना, मैं चुम्मी ले लेता तुम्हारी अभी। तो मैं फेसबुक पे कमेंट में एक बंदा बोल रहा होता है। अबे वो पागल है भाई, उसको कटाओ। कौन है? अबे सोशल मीडिया पे ऐसी फ्रेंड बना था, मैंने एक्सेप्ट कर ली थी, वो जिंदगी अजाब हो गई। वही मैं देख रहा था, मैंने कोई पागल लग रहा है। सही। अब ये एक सवाल है, ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ है, ये लिफ्ट वाला है। तो इसके अंदर ना तुम्हें सवाल हम नहीं पढ़े टाइम सेव करने के लिए, हम सिर्फ एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे देखो 3,2,2 ये हमें दिया हुआ होगा, कंडीशन है। ठीक है। और हमें एक चीज़ देखनी है कि लिखा हुआ है कि 7 पैसेंजर्स, देख रहे हो, 7 पैसेंजर्स और 10 फ्लोर। तो हम सैंपल स्पेस निकाल लेंगे कैसे, फ्लोर हमारा वही n है जो मैंने बोला था कि कांस्टेंट है, पैसेंजर बदल सकते हैं, 7 की जगह 8 हो सकते हैं, तो इसलिए वो पावर में गया, तो 10 की पावर 7 आ गया, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। दोबारा बताना। देखो जिस तरह उधर था ना कि मंथ्स 12 थे, तो मंथ्स हमेशा कांस्टेंट एक वैल्यू है, 12 ही रहते हैं। तो इसी तरह इधर फ्लोर जो है वो एक कांस्टेंट है, पैसेंजर चेंज हो सकते हैं, जैसे 7 हैं तो 10 हो सकते हैं, तो इसलिए सही। पैसेंजर जो है वो पावर में आएंगे, और जो फ्लोर्स हैं वो हमारा कोफिशिएंट है। अब दूसरी चीज़ ये कि जो सवाल में दिया है 3,2,2, ये हमने क्या करना है, सीधा नीचे लिखना है, फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूला डायरेक्ट बन रहा है, वो चीज़ देखो तुम जो हमें सवाल में दिया है। 3 हमने करना है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही चीज़ हमने नीचे लिख देनी है। सही। और जो डिवीजन में वो वही हमारा सैंपल स्पेस है, जो सारे सवालों में यही होता है। और जो इधर पावर ऊपर जो आया हुआ है 7 फैक्टोरियल, ये इस वजह से आया हुआ है क्योंकि 7 फ्लोर हैं, और जो दूसरी तरफ ब्रैकेट में है वहाँ 10 फैक्टोरियल इसलिए आया हुआ है क्योंकि पहला 7 पैसेंजर के लिए और दूसरा 10 फ्लोर के लिए। सही, बात समझ आई? अच्छा, 7 फैक्टोरियल का सीन ये था कि 7 फैक्टोरियल पे डिवाइडेड बाय आपका अल्लाह वाला करे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सही हो गया। ये उसके बाद क्वेश्चन में दूसरा है दिया होगा। 10। हाँ, उसके बाद दूसरी है 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल मतलब 10 फ्लोर्स के लिए। अब देखो 3 जो हैं वो एक उतर जाएंगे डिफरेंट फ्लोर पे, तो उसके बाद 7 फ्लोर बचेंगे ना, तो इसलिए 7 आए। सही। फिर उसके बाद 2 उतर जाएंगे एक फ्लोर पे, तो फिर हमारे 2 फ्लोर बचेंगे। फिर आखिरी जो उतरेगा वो 1 को उतरेगा, तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। सही। अब यही लॉजिक सारे अगर देखो सवाल सर जाहिर सी बात है चेंज कर सकते हैं, 3,2,2 की जगह 1,1,1 लिख देंगे या कुछ भी लिख देंगे। तुमने करना वही है जो भी चीज़ बताई गई, डिवीजन में सैंपल स्पेस आएगा, और जितने हमारे पैसेंजर हैं एक ब्रैकेट आएगा पैसेंजर के लिए और एक आएगा फ्लोर के लिए। मतलब 7 इधर पैसेंजर है तो 7 फैक्टोरियल आ रहा है, उधर 10 है तो 10 आ रहा है। सही। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अब इसका नीचे वाला तो बता। ये वाला 1,1, इसके ऊपर, अबे ऊपर इसके ऊपर ये ये दूसरा वाला पार्ट 7 क्या है? यार देखो इधर ट्रिपल दिया हुआ था ना, ऐसा भी हो सकता है हमें सिर्फ सिंगल दे दें, तो सिंगल में क्या होगा, डायरेक्ट 7 से 7 आ गया,
और वो सारे एक ही जगह पे उतर गए तो 9 फ्लोर बचे, तो इसलिए उधर 9 आ गया और उधर फिर एक 1 बचा। अच्छा, यार ये एक बात बता, अरेंजमेंट हमें खुद बनाना है? ये फॉर्मूला खुद क्रिएट करना है, वैसे तो हाइपर ज्योमेट्रिक का ही है, लेकिन हमें आते वो, तो अच्छा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम 8 कर लें इसको, फिर हाँ 8 और 2 हो जाएगा। हाँ कुछ भी कर सकते हैं। आतिफ एक बात बता, सही। हम्म। आतिफ तो हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ 7, जैसे तुमने सबसे पहले वाले 3 2 2 में देखो तो तुम्हारा 7 फैक्टोरियल है और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सही है। हम्म। तो अगर तुम पहले वाले को देखो 3 फैक्टोरियल है तो वो 3 फ्लोर पे उतरा, तो हमने बाकी के 10 - 3 7 बचा जो कि दूसरे फ्लोर में हमने लिख दिया, सही। हाँ अब नीचे अगर हम यही अप्लाई करें कि 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल और 10 - 7 करें तो 3 बचना चाहिए, 9 क्यों हो रहा है? यार, वो जो 7 है ना, वो सारे एक साथ उतर गए एक ही जगह पे, तो एक फ्लोर इस्तेमाल हुआ ना, बाकी तो 9 बच गए। तो ऊपर भी तो यही हो रहा था। ऊपर ये नहीं हो रहा था, ऊपर कंडीशन अलग है। नहीं, ऊपर भी तो पहले वाला 3 पे अगर देखो 3 फैक्टोरियल पे, तो वहाँ एक ही फ्लोर पे उतरे ना वो 10 - 3 7 हुआ। सारे थोड़ी उधर है। भाई सारे एक ही फ्लोर पे नहीं उतरे, 3 बंदे डिफरेंट फ्लोर पे उतरे हैं, फिर 2 डिफरेंट पे उतरे हैं, फिर 2 जो आखिरी वाले 2 हैं वो एक पे उतरे हैं, ये हुआ है। ये जो अपॉन में है ना, बंदे उतर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सही से सही से सही। वीआईपी। अब कोई भी आ जाए तुम कर लोगे, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक पता अबे चल गई। भाई जरूरत है, हम बहुत नल्ले हैं। हाँ आतिफ, तू पता नहीं क्यों हमें चीता समझता है। यार मनाम की तो जीपी, हमें मनाम की जीपीए तो 4 चल रही है। पागल है कि क्यों खुश कर रहे हैं? अभी अम्मा ने सुन लिया ना, वो मिठाई विठाई घर में जो है नजर बचाना शुरू कर देंगी। यकीन ही नहीं आएगा, मुझे टेंशन है। अब 6 1 का बताओ। देखो अब वही 7 है और फिर हमने 6 लिखा, 6 बाद में देखो जो भी आएगा ना, हमने डायरेक्ट नीचे भी वही लिखना है, जैसे उधर 3 2 2 था तो उधर भी 3 2 2 लिखा, इधर सही 6 हो 1 गया। है, 6 1 है तो डायरेक्ट 6 और 1 लिखा। अब यहाँ पे हमने 6 फैक्टोरियल लिखा तो यानी कि 6 लोग जो हैं वो एक फ्लोर पे उतरे एक हैं, ही सही। फ्लोर पे थे। हाँ एक पे हाँ, उतरे। 6 लोग आगे एक सवाल फ्लोर के पे साथ। उतरे हैं। हाँ तो बाकी का तो 9 बचना चाहिए था ना, तो यहाँ पे 1 कैसे बचा? भाई अबे 9 बंदे तो 9, 7 है ना, 10 तो फ्लोर है। बात सुनो, 9 लिखा हुआ है, आप सीक्वेंस से कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई में इधर लिखो उधर लिखो। सही हो गया। और फिर दूसरा 1 है तो 1 1 लिखा है। हुआ है ना आगे। ये 4 है 1 है। 1 है 1। अबे ये कैसे हुआ? बताता हूँ मैं, देखो 6 बंदे उतर गए एक साथ, कितने, सही एक फ्लोर पे, 9 फ्लोर बचे, 9 लिखा हुआ है, अब 9 उन्होंने उधर लिख सही दिया, वो उन्होंने क्यों लिखा, लेकिन 9 तो मल्टीप्लाई में यार, इधर लिखो बात एक ही होती है, तो सही। 9 लिख दिया। उसके बाद जो एक बंदा था वो उतरा, मतलब बाकी जो 9 लिखा, उसके बाद जो फ्लोर बचा एक ही बचेगा ना, मतलब हमारे टोटल तो 10 ही, उससे ज़्यादा तो हम लिख नहीं सकते। इस तरह तुम अगर काउंट करो ऊपर वाले में भी 7 2 1 है ना, उधर भी 10 बन रहे हैं, फिर 9 1 10, तो ये चीज़ नोटिस रखनी है कि 10 ही बनना है, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते नंबर्स में। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखो जैसे ऊपर वाले में 3 फैक्टोरियल था तो 10 - 3 7 हुआ, सही, 7 बचा, सही। हाँ वो 3 लोग एक फ्लोर पे उतरे, अब यहीं पर 6 लोग एक फ्लोर पे उतरे, नहीं तो यार, मैं बाकी भाई के 9 फ्लोर। मैं यही तो बता रहा हूँ, ऊपर में 3 एक पे नहीं उतरे, 3 डिफरेंट पे उतरे हैं, तभी तो 7 बचा है। अच्छा, 3 अलग अलग फ्लोर पे उतरे हैं। हाँ, ऊपर वाला कंडीशन ही अलग है कि 3 बंदे अलग फ्लोर पे उतरे हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये सवाल में ऊपर वर्डिंग में लिखा हुआ है। सही है। To be interpreted on the event the 3 passengers leave at one floor, 2 passengers another floor, and the last 2 still another floor. Find the अबे ओ भाई, ये एग्जैक्ट सवाल याद करके जाऊंगा मैं, समझ नहीं आ रहा ये। यार हम लोगों ने भी याद ही करा हुआ ये एग्जैक्ट, लेकिन किसी हद तक ना याद रखने के लिए हम लोगों ने अपनी से एक लॉजिक बनाई हुई कि ये हुआ है, क्योंकि उस टाइम भी जब कराया था ना उन्होंने, तो हम पूछ रहे थे तो वो बात नहीं बता रहे थे सही, लेकिन किसी तरह हमने सही। अपने तौर पे याद रखने के लिए बस ये सोचा हुआ कि यार अगर 3 2 2 है तो हमने 7 लिख रहे हैं, वरना और जगहों पे हम 9 करेंगे। वीआईपी हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने एक ये दिया था 1 1 1, इसमें वही करने के सारे यूँ डिवाइड करने। ठीक है, सही।
तो अब देखो जो सारे बंदे हैं ना वो एक एक फ्लोर पे उतरे, 7 बंदे, तो इसलिए क्या हुआ, एक तरफ 7 आ गया और फिर 3 आ गया दूसरे एंड में। अच्छा सही सही समझ में आ गया। ठीक है, अब ये एक और सवाल आ गया। इसके अंदर यह है कि 2R शूज हमने चूज करें रैंडम, एट रैंडम करें। तो पहला सवाल है 1 कंप्लीट पेयर। तो सबसे पहले तुम सैंपल निकालोगे। सैंपल कैसे, इधर कम्बिनेशन से आएगा क्योंकि इधर लिखा हुआ है चूसन। तो जब भी ये वर्ड आएगा ना तो समझ जाना कि कम्बिनेशन लगेगा, यहाँ कम्बिनेशन लगा है। अब देखो 2N क्यों लिखा है यहाँ पे, 2N इसलिए लिखा है क्योंकि N तो शूज़ हैं, लेकिन शूज़ के हमेशा 2 पेयर होते हैं, सही एक तो कोई नहीं लेता, तो इसलिए 2N हो गया। और फिर 2R क्यों लिखा, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि 2R चूसन है, तो 2N के साथ कम्बिनेशन लगा 2R का, तो ये हमारा सैंपल हो गया। उसके बाद सही जो प्रोबेबिलिटी हमसे मांगी गई थी कि नो 1 कंप्लीट पेयर, तो उसके अंदर हमारा जो पहला पेयर है वो मतलब जूतों के 2 पेयर होते हैं, एक में से हमने नहीं उठाया तो इसलिए वहाँ 0 लिखा है, NC 0, मतलब N शूज़ है सही और उसका हमने पेयर नहीं लिया। और दूसरे में N और 2R क्यों, क्योंकि हमें सवाल में दिया हुआ है कि 2R चूसन, तो N 2R। ठीक, और सही डिवीजन में वही हमारा सैंपल आ रहा है। और सही मल्टीप्लिकेशन में जो 2 आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम हमेशा 2 उठाएंगे, कभी भी कोई शूज़ लेगा 1 नहीं लेगा, 2 लेगा। और इसके ऊपर जो पावर आ रही है वो वही सवाल से 2R आ रही है कि हमें 2R पिक सही किया गया है। अब इसके जो अगले पार्ट है वो सेम है, ज़रा सी एडिशन है। अब 1 कंप्लीट पेयर में क्या होगा, N के साथ जो 0 था उसकी जगह 1 आ गया। अब जब हमने यहाँ से उठाया तो उस साइड से तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि जूता अगर सही हम मतलब एक पेयर से लेंगे तो दूसरी तरफ से 1 लेंगे, तो उधर से सही हमने फिर माइनस कर दिया 2R में से, उधर से हम फिर 2 नहीं लेंगे। अब फिर उसी तरह जो 2R उधर पावर था उसके साथ भी हमने 2 माइनस कर दिया, क्योंकि हमने उधर पहले में कंप्लीट पेयर नहीं लिया था, तो हम वो वापस कर रखेंगे, इस बार नहीं ले रहे वो, मतलब गलत सही चीज़ तो हम माइनस। बाकी सैंपल में डिवीजन में वही चीज़ आ रही है जो हमारा सैंपल था। फिर अगले में ये है कि 2 कंप्लीट पेयर हमने लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, N की जगह 2 आ गया, और उधर ऊपर तो देखो N-1 था, तो उधर N-2 आ गया। तो ज़रा सा सिर्फ चेंज आ रहा है। अगर वो बोलें कि नो 3 कंप्लीट पेयर, एग्जैक्टली 3 कंप्लीट पेयर, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वो 4 बोल देंगे, 4 लिख देना तुम। उस सही तरीके से कुछ भी वो दे दें, तुम्हें बस फॉर्मूला हमेशा बनाने के लिए नीचे सैंपल स्पेस डिवाइड होता है और ऊपर सवाल को देख के कम्बिनेशन और परमिटेशन तुम जज करते हो। इधर सही हो हमने गया। क्यों कम्बिनेशन जज करा, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है ऊपर कि ये चूज किया गया, लिखा हुआ है चूसन, सही सिर्फ इस वजह से कम्बिनेशन लगाया गया। अच्छा और आते फिर नीचे जो है, नीचे आना नीचे, हम्म, यहाँ पे ये 2R-4 क्यों हो रहा है पावर में? 2R इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 कंप्लीट पेयर उठाए ना हमने। अरे -4 मतलब ये -4 क्यों हुआ हाँ है? मैं बता रहा हूँ, देखो ऊपर वाले में -2 हुआ, ये हाँ समझ आ गया। 2 क्यों हुआ, क्योंकि हम 2 पेयर उठा रहे हैं। -2 इसलिए हुआ, पिछली बार तो हमने गलत पेयर उठा लिए थे ना, 2 गलत पेयर, मतलब नो कंप्लीट पेयर। हमने जूते तो 2 ही लिए थे हाँ लेकिन पेयर नहीं था उनका, ठीक है। सही लेकिन इस बार जब हमने पेयर लिया है तो हमने जो गलत उठाया था वो रख दिया, माइनस करें, इधर भी माइनस करें। अब उधर -2 इसलिए क्योंकि जूतों के बारे में ये सर ने कॉन्सेप्ट दिया था कि जूते लेफ्ट और राइट होते हैं, तो इस वजह से 2 आएगा। लेकिन जब हम 2 पेयर की बात करेंगे तो इधर 4 नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 2 जूते मतलब 2 हम सही पीसेस उठाएंगे तो उसके भी तो लेफ्ट और राइट होंगे। ये भी समझ आ गई। अब ये एक और न्यूमेरिकल है। अब इसमें ये सवाल में ये कहा गया है कि एक फैमिली है जिसमें 4 गर्ल्स हैं और 4 डिशेस टूटी हैं, वॉशिंग डिशेस जो होती हैं धोते टाइम, और उसके अंदर जो सबसे छोटी लड़की है उससे 3 है, 3 उससे 3 टूटी हैं, और बाकी जो एक टूटी है वो 3 दूसरी लड़कियों से टूटी है। तो कंडीशन तो हमारे सामने है। अब इधर क्या है, सैंपल स्पेस हमने बनाया, दोनों चीज़ें 4 हैं, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं कि यार हम पावर में किसको लेके बेस में किसको लेके, दोनों 4 हैं, दोनों पावर लगाई 256 आ गया हमारा सैंपल।
ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है हम निकाल लें केसेस, फेवरेबल केसेस। मतलब जैसे होता है ना कि बर्तन जो हैं, हमने बर्तन को भी नाम दे दिए। जैसे 4 डिशेस हैं, तो एक को हम कह दिए ए, एक को कह दिया बी, एक को कह दिया सी, एक को कह दिया डी। तो 4 हैं। तो अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा इस वजह से कि देखो ये जो 4 हैं, पहले जो 3 है ना, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन ऐसे है कि 3 टूटी हैं एक से, मतलब यंगेस्ट गर्ल से 3 टूटी हैं, तो 3C1 आया। ठीक है। और उसके बाद जो 4C3 आया है कि टोटल 4 लड़कियों से 3 टूटी हैं। तो हमने कॉम्बिनेशन लगाया तो केस हमें मिल गया कि यार 12 केस हैं। अब 12 केस कैसे हैं, अगर तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा ना कि ये कैसे हुआ, तो 12 केस देख के तुम्हें समझ आ जाएगा। ये देखो, देखो पहला जो है लाइन से, ये तुम्हें बनाना होगा पेपर में। जो फर्स्ट है ना, उसमें सारे 3 क्यों लिखे हमने लाइन से, इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो यंगेस्ट गर्ल थी उससे ही 3 टूटी हैं, तो कंफर्म था, हमें पता था, तो सारा जिम्मा उस पर डाला 3 का। अब जो बाकी जो 3 लड़कियां थी, हमने सपोज करा कि कभी इससे टूटी कभी उससे टूटी, तो एक ये केस बन गए। मतलब अब इस केस इस तरह इतने बन गए कि हमने बोला कि कभी डी, मतलब डिश नंबर डी टूटी या डिश नंबर 4 टूटी, कभी फर्स्ट टूटी, इस तरीके से हर एक डिश को नाम दिया हुआ ABCD करके। और ये जो डैश है, ये हर एक डैश एक गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो फर्स्ट डैश है, फर्स्ट उस गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि यंगेस्ट है, जिससे 3 टूटी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कांस्टेंट मतलब लाइन से हमने लिखा हुआ है। ABC ABC जरा ऊपर ही रहना जरा 2 मिनट। हम्म। ABC 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 BCD BCD BCD। अच्छा तुमने मतलब ऐसा करा है कि तीनों से एक एक बार तोड़वाया है। हाँ, ये मैंने नहीं तोड़वाया, केस है। हाँ मतलब वही, तुम तो मतलब कि मजाक के मूड में फुल आ जाए। सही हो गया, समझ आ गया। दोबारा देख लो, गर्ल्स और ब्रेकेज दोनों हमारे 4 हैं। सैंपल निकालने के लिए पावर पे लगाते हैं, हमने पावर लगाया तो हमें मिल गया सैंपल। फिर उसके बाद इधर लिखा हुआ है 3 ब्रेकेज वर डन बाय द यंगेस्ट गर्ल, तो 3C1 और बाकी जो है वो 4C3, टोटल गर्ल 4 हैं और ब्रेकेज 3 हुई थी। सही। और फिर हमारे 12 केस आ गए। अब ये चीज़ अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो मैं उसको ये बोलूँगा कि भाई इसको देख ले कि 12 केस कैसे बने, क्योंकि उधर हमने फॉर्मूले के ज़रिए निकाले, इधर हमने खुद सोच के लिख दिए 12 केस। सही। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। इसके अलावा कौन सा सवाल है? ये मैच बॉक्स प्रॉब्लम तुम लोगों ने नहीं करी याद? नहीं, अभी करेंगे। अभी करेंगे ना। चलो ये भी रिकॉल कर लेंगे। देखो इसमें सक्सेस जो है हमारा N है, फेलियर N-R है। ये सिर्फ डायग्राम है, जब हम ये नीचे की जो वर्डिंग पढ़ेंगे तो डायग्राम समझ आएगी। अब सबसे पहली चीज़ इसमें बोली गई कि हमने सपोज करना है कि हमारे पास मैच बॉक्स हैं और उनके अंदर जो मैच स्टिक हैं वो N है, दोनों तो दोनों। आते ये सब याद करना है हाँ, ये लिखना होगा याद करके। और चलो सही। लेकिन ये मैंने याद नहीं करा, ये ना मैंने एक कहानी की तरह पढ़ा है और मैं स्टोरी लिख के आऊँगा अपने हिसाब से। बस मैं, तुम नरेट कर देना पीछे मुझे। हाँ, नरेट करते रहना। मैं अभी नरेट कर रहा हूँ ना तुम्हें। यार तुम जलील नहीं क्या करो, अच्छा बताओ। भाई देखो तुम्हारे पास ना बहुत शार्प माइंड है, मुझे पता है कि तुम एक बार सुन के याद कर लोगे। अरे यार क्या तुम पट्टियां जो लगाते हो ना, कसम। सही बता रहा हूँ, मैं इसको जीनियस मानता हूँ। नहीं भाई, है भाई, हाँ, एनस्टेन। नहीं बेइज्जती यार, कर रहा है तेरी वजह से। नहीं ये मतलब शार्प माइंड का बंदा है बहुत। अरे यार आते कभी गे होता मैं चुप्पी कर लेता सच में। अच्छा, ये टॉपिक पर आ जाते हैं। नहीं कर पाएगा। अबे यार तुम कैसा है यार तू। तमीज है काफी।
आ जाओ आते आ जाओ। तुम लोग लोगों को ना एंटरटेनमेंट दे रहे हो, पढ़ाई कम हो रही है। ये सब बोलते हैं। अबे बोर हो जाते हैं ना बीच में, सब पढ़ पढ़ के थोड़ा चाहिए होता है। तुम्हारी वजह से लोग वीडियो पूरी देख लेंगे। ये लास्ट को कर रहा है यहाँ पे, तला जिंदा है तू मर गया? चलो शुरू कर दें। बना दो। हमने क्या करा, सपोज करा कि नंबर ऑफ मैच स्टिक जो है ईच मैच बॉक्स में वो n है। दोनों मैच बॉक्स के अंदर मैच स्टिक n है, मतलब बराबर है। उसके बाद हमने बोला कि लेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिमेनिंग इन द लेफ्ट पॉकेट इज फाउंड टू बी 0 एट n+1 ट्रायल। देखो, हमने सबसे पहले एक बात बोली कि दोनों मैच बॉक्स में हमारी मैच स्टिक्स n है। फिर हम जो बंदा था, जो सिगरेट पीने वाला बंदा था, उसको लेफ्ट पॉकेट से n+1 ट्रायल पे जब वो निकालेगा माचिस तो उसको खाली मिलेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके अंदर तो n है, जब उससे ज़्यादा वो ट्रायल करेगा तो वो तो खाली होगी। लेकिन इसके आगे एक और बात लिखी है कि उसी वक्त फिर जब वो एक पॉकेट से खाली मिलेगी तो दूसरी पॉकेट पे हाथ मारेगा तो वहाँ से उसे उस टाइम आर मैच स्टिक मौजूद होंगी। आर मतलब नंबर नहीं बताया, और उसी ट्रायल पे n+1 ट्रायल पे दूसरे में आर होंगी मौजूद। तो अब हमने बोला टोटल ट्रायल क्या होगा। टोटल ट्रायल हमारा ये होगा कि n तो हमारी टोटल थी, और दूसरा जो है n-r क्यों करा, क्योंकि दूसरे वाले में थोड़ी ज़्यादा थी। मतलब शुरू में जो हमने लेट करा था ना कि मैच स्टिक n है, वो बात गलत हो गई, दूसरे वाले से निकल आई। अब वो कितनी निकली, वो r निकली, तो इसलिए हमारा टोटल ट्रायल कितना हो गया 2n-r। फिर उसके बाद हमने बोलना है कि अब हम नेगेटिव बायनोमियल से पता लगाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हमने तो शुरू में बोला था कि दोनों में n है। अब n से अगर ज़्यादा आ गई तो वो हमारा फेलियर है। अब डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम में क्या लिखा हुआ है। डायग्राम में ये लिखा हुआ है सक्सेस क्या है, n है। सक्सेस ये है कि हमने ये बोला था कि n मैच स्टिक्स हैं हमारे मैच बॉक्स में, और n+1 ट्रायल पे वो खाली मिलेंगी। लेकिन फेलियर क्या हो गया कि n-r। के वहाँ पर आर स्टिक मौजूद थी दूसरे वाले में, तो ये फेलियर हो गया। तो ये चीज़ डायग्राम में बताई गई थी। ठीक है, अब नेगेटिव बायनोमियल का फॉर्मूला यहाँ पे अब हम बताएंगे। नेगेटिव बायनोमियल बेसिकली यूज़ किया जाता है फेलियर पता लगाने के लिए। सही। तो नेगेटिव बायनोमियल का जो फॉर्मूला है ये, इसके अंदर x, r, p, और ये कम्बिनेशन है x-1 का कम्बिनेशन r-1 से, और ये p प्रोबेबिलिटी के लिए और q फेलियर के लिए, और p की पावर r, q x-r। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, ये पिछले सेमेस्टर में था प्रोबेबिलिटी में। अब इसके अंदर तुम्हें एक और चीज़ याद रखनी है कि हमारा x क्या है। x जाहिर सी बात है नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। तो हमने क्या करा, हमारा एक n+1 था सक्सेस था, और एक हमारा फेलियर था n-r, जो कि हमने डायग्राम में देखा है। तो हमने क्या करा, x को ये बोल दिया कि हमारा ये इतने ट्रायल हैं। फिर r की बात करी हमने, r हमारा n+1 है। r वो ट्रायल जो कि हमने पहले से सोचा हुआ था कि ऐसा ही चलेगा, क्योंकि n स्टिक है तो हम n+1 ट्रायल पे 0 मिलेंगी। तो हमने सिर्फ करा ये कि इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और r की जगह r की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो ब्रैकेट खोले, ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ तो एक नई वैल्यू हमारे पास आ गई। तो बस यहाँ पे इसकी डेरिवेशन ख़त्म हुई। लेकिन अब आगे एक और कंडीशन हमने बतानी है। आगे अब ये बोलना है कि अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं उस वक्त की जब हमारी आतिफ आतिफ, हाँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए जरा ऊपर जाना, क्यू की वैल्यू दिखाना। ये क्यू के साथ क्या सीन हुआ है? क्यू के साथ ये सीन हो गया कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है, मतलब सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1। तो हमने कन्वर्ट कर दिया क्यू को पी में। क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया कि हमने जब x पुट करा, r पुट करा, मेरे हिसाब से यार देखो q को p में कन्वर्ट इसलिए करा ताकि ना एक वो हो जाए, दोनों तरफ p नज़र आए, वरना और कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ा हमें। अच्छा समझ आ गया, क्यू का एक फॉर्मूला होता था p + q = 1। हाँ, वही फॉर्मूला लगा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सही सही, समझ आ गया। अब उसके बाद हम ये बता रहे हैं कि उस वक्त की प्रोबेबिलिटी निकालो जब दूसरा मैच बॉक्स एम्प्टी फाउंड हुआ। तो उस वक्त की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने टोटल ट्रायल जो कि पहले निकाले थे, ऊपर अगर जाएं
ये देख रहे हो 2n माइनस आर, हाँ ये जो ट्रायल हमने बताए थे वही ट्रायल हमने इधर पुट करने, ये चेंज है पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में, तो इधर हमने वो पुट करे और r इक्वल टू n कर दिया सही। और वही नेगेटिव बायनोमियल के फॉर्मूले में डाला है। और सिंप्लीफिकेशन कैसे करी, देखो p की वैल्यू हमने हाफ क्यों करी और q की वैल्यू हाफ क्यों करी, क्योंकि हमने यहाँ बोल दिया कि जो r है वो n के बराबर है, तो इससे ये हो गया कि दोनों के अंदर मैचस्टिक बराबर है। हमने सपोज कर दिया, दोबारा सपोज कर दिया तो प्रोबेबिलिटी और सक्सेस और फेलियर बराबर हो गया, तो दोनों बेसिस सेम हो गई तो पावर ऐड हो गई। ठीक है, यहाँ पे सुनने में बड़ा अच्छा लगा। डेरिवेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब आखिरी यहाँ पे बिल्कुल एंड है डेरिवेशन का। यहाँ पे ये देखो जो ऊपर वाली चीज़ थी हमारी, इसके साथ सिर्फ 2 लगा दिए। क्यों लगा दिए कि 2 हमारे बॉक्स हैं, एक लेफ्ट और राइट, तो दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ 2 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो गया। अब उसके बाद ये जो हमारा हाफ है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें उनका, और उधर एक और 2 है कोने में, तो वो 2 सही। और बेस सेम हो गई तो पावर ऐड हो गई, तो जिसकी वजह से उस 2 का +1 आ गया और ये डेरिवेशन एंड हो गई। भाई इधर से 2 मिनट रहना जरा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2n माइनस आर। क्या हो रहा है ये? देखो हाँ 2 से 2 तो कैंसिल। 2 ये 2 रेसिप्रोकल है ना, कैंसिल नहीं हुआ भाई, ये ऊपर आएगा, 2 ऊपर आएगा तो उसके ऊपर जो चीज़ उन सबका साइन चेंज होगा। सही हो गया। साइन चेंज होगा तो क्या होगा, उधर जो कोने वाला 2 है ये इसमें ऐड हो जाएगा। कैसे, बेसिस सेम पावर ऐड, तो सही इसलिए सही, बिल्कुल कोने में 1 ऐड हो गया। सही। ठीक है, ये डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है। अब तुम्हारा फर्ज है कि प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगी। सेट। अरे आज तो सारा पूरे न्यूमेरिकल रट के आऊंगा। यार ये सब्जेक्ट है जीपी उठाने वाला। यानी मसला ये है कि इस सेमेस्टर जीपी तो हम सोच ही नहीं रहे ना, इस दफा से पास हो जाए। यार सोच बड़ी और करोगे ना अपनी। अबे सोच तो हम बड़ी कर लें, मसला ये पिछले 3 महीने जो हमारी बड़ी मतलब कि जो हमारे साथ हुआ है। कुछ और बड़ी हो गई है। तो हमारी वर्डिंग थोड़ी अनडिफाइनेबल हो गई थी, थोड़ी माजरत। बियॉन्ड साइंस जा रहे थे हम थोड़ा। वो एक पोस्ट पे मेंशन भी करा था मैंने। हाँ बिल्कुल, वो वही चले गए थे हम गलती से। अब यहाँ पर ये है कि ये फिश प्रॉब्लम है, ये पास पेपर में भी आई हुई है, ये एक दूसरी डेरिवेशन है। इधर हमने क्या करना है, सपोज करना है एक लेक को जहाँ पर n फिशेस हैं और वहाँ पे फिशेस हमने पकड़ी और उन पे कलर करके वापस फेंक दिया उसी लेक में। अब हमें फाइंड द नंबर ऑफ फिशेस इन द लेक कंटेन रेड एंड फिशेस। देखो जो हमारा ये लेक है, ये बॉक्स जो बना हुआ है, इसके अंदर टोटल फिशेस n है और n1 वो फिशेस है जो कि हमने वापस फेंकी थी कलर करके, और n माइनस n1 वो फिशेस हैं जो कि हमने नहीं पकड़ी थी, मतलब जिन पे कलर नहीं हुआ हुआ। और ये जो k है, k वो चीज़ है जो कि हमने दोबारा पकड़ी, मतलब एक बार हमने फेंकी फ़िश और उस पर कलर कर दिया और फिर जब हमने दोबारा पकड़ी तो दोबारा हमारे पास वही कलर वाली फ़िश आ गई, तो वो k है। और फिर जब हमने कुछ ऐसी फिशेस भी आई जो कि हमने दोबारा पकड़ी नहीं, उन पर कलर नहीं हुआ हुआ था, तो वो n2 माइनस k थी। n2 क्या है, n2 वो फिशेस जो कि हमने दोबारा पकड़ी, मतलब कलर करके फेंकने के बाद। तो ये जो मैंने तुम्हें, यार मुझे देखो ये समझ आ गई तुम इसको बताओ। भाई। एन फिश जैसे 10 मछलियां पकड़ी, 10 पे कलर कर दिया और उनको वापस छोड़ दिया। फिर दोबारा मछली पकड़ी, 10 की 10 कलर वाली आई, वो 8 कलर वाली आई, 2 कलर वाली नहीं आई। तो जो 8 कलर वाली थी वो के थी, और जो 2 कलर वाली नहीं थी ना, वो N2 से डिनोट लिया उसको। हाँ, और n माइनस n1। n2 से डिनोट नहीं किया, n2 माइनस k से करा है। n2 तो वो फिशेस हैं जो कि हमने दोबारा पकड़ी, सही। और n माइनस n1 वो फिशेस हैं जिन पे कलर नहीं हुआ हुआ। सही। ये डायग्राम तुम बना लो, इस डायग्राम को समझ लो, तुम वर्डिंग खुद लिख दोगे सारी, ये वर्डिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है।
कि कौन सी क्या फिशेज हैं, ये सब तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही। समझ रहे हो? तुम बस ये स्टोरी समझ लो कि हुआ ये कि हमने फ़िश पकड़ी, उन पे कलर करा, उनको फेंका, दोबारा पकड़ा। अब जो हमने पकड़ी थी फ़िश, इन पे कलर कर दिया था, वो हमारी N1 है और टोटल N फिशेस हैं। और जो हमने दोबारा पकड़ी उनको N2 कह दो, और उन N2 में जो कलर वाली है उनको K कह दो, और जो कलर वाली नहीं थी उनको N2 माइनस K कह दो। तो ये इससे तुम्हें समझ आ जाएगा। अब आगे यही डिफाइन किया गया, दिखा दूँ। अच्छा, ये R माइनस के क्या था आतिफ? R माइनस के आगे लिखा हुआ होगा कहीं, क्या है? R कह रहे हैं N2 को, वही बात है यार। देखो एक ही चीज़ है ये। तो R को N2 कह रहे हैं, मतलब N2 बोलो या R बोलो, कुछ भी लिख दो तुम, N2 माइनस के लिख दो या R अगर मैं माइनस। एक ही दफे N2 माइनस के लिख दूं तो भी एक ही बात है। हाँ एक ही बात। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपर ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगा है, और ये जो चीज़ है ना, ये फॉर्म बताया गया ये कि हाइपर ज्योमेट्री का फॉर्मूला किस तरीके से होता है, और ये फॉर्म जो है ये हमारा इसी सवाल का सोल्यूशन के लिहाज से लिखा गया है। हाइपर ज्योमेट्री का फॉर्मूला तुम लोग को याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में है क्या? देखो कैपिटल एन और स्मॉल एन का कम्बिनेशन आता है नीचे। कैपिटल एन वो होता है जो कि बड़ा होता है, मतलब वो सैंपल टोटल जिसका, नंबर। हाँ टोटल बोल दो यार। तो ये देखो यहाँ पे एन टोटल है तो इसलिए एन है इधर, और हमने जो सिलेक्ट करना है वो N2 है, और उधर N1 और K। N1 क्या है? जो कि हमने मछलियाँ फेंकी थी और फिर वापस पकड़ी तो वो K थी। तो सही। इस फॉर्मूले को किसी तरह भी तुम याद कर लो, और फिर आगे इसके बारे में डिफ़ाइन किया गया, वही बात जो स्टार्ट में हमने बताई थी कि N1 क्या है, N2 क्या है। अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो तुम कि N1 क्या है, N2 क्या है, R क्या है। अब करना क्या है तुमने, देखो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला तुम लोग को सिर्फ ये याद करना है। ये तुमने याद कर लिया, तुम्हारी पूरी डेरिवेशन हो गई। अच्छा मीटिंग 1 मिनट रहता है तो मैं ना काट के दोबारा मीटिंग स्टार्ट करता हूँ ताकि नुकसान ना हो। ठीक है, अरे आतिफ कितनी देर का और चलेगा? ये बस ये आखिरी सवाल है। बस सेट हो गया, जल्दी आ जाओ। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए थे। तो मैंने ये बात बोली थी कि जो तुमने ऊपर वाला फॉर्मूला याद करा है, अगर वो याद कर ले तुम्हारी पूरी डेरिवेशन हो जाएगी। ये फॉर्मूला, सही। ये जूम कर दिया, देख लो। ठीक है, क्यों हो जाएगी डेरिवेशन अब बताता हूँ। देखो तुमने आगे क्या करना है, n-1 कर देने, वही फॉर्मूले में n-1, जहाँ पे n है उसके साथ -1। नीचे था इधर -1, ऊपर था इधर, तुम्हारी दो इक्वेशन बन गई। फिर तुमने करना क्या है, दोनों को डिवाइड कर देना। डिवीजन में इस तरीके से तुमने लिख दिया। अब क्या करा, तुम्हें बात पता है अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, हम साइन चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल होता है, तो वो चीज़ कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या करा, यार ये आतिफ, हाँ नहीं आई, ऊपर से गई। ये असल में समझ नहीं आया, ये सब कुछ ही एकदम से, ये कैसे, ये इतना एडिशन कैसे हो गया? ये ऐसी तरह है कि टीचर्स इसी तरह हम लोगों को परेशान कर दें। बताता हूँ, देखो ये फॉर्मूला तुमने याद कर लिया था। सही। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में n की जगह n-1 लिख दो। लिख दिया n-1। सही। आगे वही फॉर्मूला है, बस जहाँ n था उसके साथ -1 लगा दिया। इधर नीचे था और सही। इधर एक ऊपर था, तो तुम्हारी एक ये इक्वेशन बन गई, और एक ऊपर वाली जो तुम्हें याद करने को मैंने बोली। सही। अब दोनों को डिवाइड कर दिया। ओ हो। सही, डिवाइड कर दिया। अब नीचे वाली जो है ये डिवाइड में, तो उसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। सही। तो अब ये इस तरह हो गया। अब ये कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाले की वैल्यू माइनस नीचे वाले की, और फिर होल का फैक्टोरियल। इधर कम्बिनेशन का फॉर्मूला है। और एक स्टेप यहाँ पे तुम समझ लो कि ये कैसे हुआ, तो बाकी सारे तुम कर लोगे। कैसे हुआ, ऊपर वाली जो चीज़ है वो वैसी लिखी, उसका फैक्टोरियल लिखा। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाली चीज़ है इसका फैक्टोरियल लिखा, और सही। फिर ऊपर वाली जो चीज़ है वो दोबारा लिखी, और नीचे वाली जो चीज़ थी उसका साइन चेंज करा। जैसे n2 तो इधर माइनस आ गया और k प्लस का हो गया, और इनका वोल का फैक्टोरियल। अब इसी तरह इधर भी यही करा, इधर भी हर जगह यही करा। ठीक है, सही।
अब तुम बोलोगे यार ये इतना सारा कैसे आ गया। नहीं नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, अब ये वही चीज़ दोबारा लिखी हुई है जो मैं ऊपर उधर लिखी हुई थी पीछे। ठीक है, अब ये वाला जो स्टेप है ना ये तुम स्किप कर दो, क्योंकि ये स्टेप समझ नहीं आया। डायरेक्ट यहाँ पर जो ये जो चीज़ है ना आंसर है, इस पे आ जाओ। मतलब ये पेपर में नहीं लिखना ये वाला स्टेप, कोई मसला नहीं है। सही है। सही है, मैं भी नहीं लिखूंगा क्योंकि यार अब मुझे पता है चेकिंग किस तरह होती है। सही है, आज तक तुम्हारे भरोसे तो जिंदाबाद। आ जाओ। यार आसानी करनी है, अगर हम ना हर चीज़ को करेंगे ना तो टेंशन से ही मर जाएंगे। हाँ हाँ, जो बात है भाई, जो तुम बोलो अब वही करेंगे पेपर में। अब देखो जो ये जो आ रही कंडीशन, इसको किस तरीके से लिखा है, ऊपर जाते हैं। n-1 और n-2 डिवाइडेड बाय वही जो उधर चीज़ आई थी ना, इसके साइन चेंज कर दिखाता हूँ। देखो n-1, ठीक है, सही और n-2 और ये वाली वैल्यू ये लिखिए। दोबारा नीचे जाके सही। दिखाता हूँ, देख रहे हो ये वाली n-1 n-2 बाहर एक n मल्टीप्लाई में, और बाकी जो वो वाली वैल्यू मैंने बताई है फैक्टोरियल सही किसी हो के गया। साथ नहीं है। ये चीज़ भी तुम्हें मेमोराइज हो जाएगी, अब मैंने बता दी तुम। ठीक है, तो तुम्हारी डेरिवेशन का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया, मतलब आधे नंबर मिल गए यहाँ तक। अब बताओ सही। ये देखने से लग रही थी कि नहीं हो सकती, लेकिन अब तुम दोबारा ऊपर जाके देखो कि क्या डेरिवेशन में कुछ भी नहीं आ गई चले। समझ, आ गई। सिर्फ ये एक डायग्राम है जो कि तुम्हें बता दी है कैसे हुई। अब वर्डिंग अपनी लिखना, वर्डिंग याद नहीं करो। ये फॉर्मूला तुम लोग को याद करना है, ये एक फॉर्मूला सिर्फ याद करना है। इसी के अंदर n-1 करोगे, n-1 करा और डिवाइड करा, फिर ये कम्बिनेशन का फॉर्मूला बता दिया तुम्हें, फिर आगे वही सही सिंप्लीफाई करके लिखा। ये चीज़ छोड़ देनी है, और ये जो चीज़ है ये तुम्हें उधर से देख के लिखनी है, या वैसे ही तुम ये याद कर लो कि ये लिखना है। सही। अब VIP। उसके बाद जो अगली चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि वही जो हमने ऊपर ड्राइव करा था ना क्यू के एन और डिवाइडेड बाय क्यू के n-1, हमने एक बार इसको ग्रेटर देन 1 करना है और एक बार लेस देन 1 करना है। ठीक है, तो ये चीज़ तुमने लिखी कि इफ़ इज़ ग्रेटर देन 1, ये जो फॉर्मूला है। सही। और उसके बाद तुमने करा क्या कि ये जो तुम्हारी वैल्यू आई थी पूरी, देख रहे हो ये वाली ऊपर जो हाँ आई है, यही वैल्यू लिखी है, लेकिन एक ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। किसके लिए, जो डिवाइड हो रही है वो उस साइड लिख दी और ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। समझ आई बात। सही। आगे समझ आ गई। और अब फिर जब ब्रैकेट खोलोगे और जो कुछ कैंसिल हो रहा है वो करोगे, तो तुम्हारी एक इस तरह की इक्वेशन बनेगी, n और ये n1 n2 डिवाइड बाई k। VIP। ठीक है, उसके बाद अब ये साइन चेंज हो जाएगा, उस साइड हो जाएगा, इसमें उसका अपोजिट करना है, जो अभी करा है उसी का अपोजिट। ये तुम नहीं भी याद करो मसला नहीं है, वो कर लिया ना यहाँ तक, इसका अपोजिट करना है इधर। इधर भी वही है, बस इसका रुख अपोजिट है, देख रहे हो कुछ भी नहीं है। अरे VIP। तुम्हारी ये डेरिवेशन हो गई 20 नंबर की। बट डन हो गया जानी, पेपर तो निकल गया सही। पेपर यार 100 नंबर का करके आओ तुम। बस तुम देखो, अभी 120 लाऊंगा मैं। क्या बात कर रहे हो? बेटा आज रात में सब पढ़ूंगा, तुम्हें यकीन जानो। मैं अभी 1 घंटे का रेस्ट लूंगा, फिर पढ़ूंगा। ठीक है मैं यार, तो अब अभी बैठूं। ठीक है यार, अब सारा कवर हो गया। थैंक यू सो मच जानी। ओके यार जानी, थैंक यू। ठीक बाकी है, कुछ मसला हुआ तो तुम रात भर उठे हुए हो ना भाई? नहीं यार सोऊंगा रात को, लेकिन ये कितने बजे सोए? वीडियो अपलोड कर दूंगा, वीडियो ही देख लेना दोबारा अच्छा अगर। हाँ, ये कर लो, बेहतरीन। सेट हो गया। क्योंकि जो वीडियो में पढ़ा है उसी की तैयारी करो बस। सही। सही है, सही है। थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।